तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजौरी से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर कंडी में खाना खाने के बाद 6 लोग बीमार हुए। 5 अफराद को जीएमसी जम्मू और एक को जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। जीएमसी जम्मू और जीएमसी राजौरी में 3 अफराद की मौत जो है वो वाकया हुई है। राजौरी से ये खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर खाना खाने के बाद 6 लोग बीमार हो जाते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भी रेफर किया जाता है और उनमें से 3 अफराद की मौत जो है वो वाकया हुई है। राजौरी के कंडी पुलिस स्टेशन में वाकया पंचायत गुडल में 2 बेटियों और वालिद के पुरस्कार मौत का वाकया पेश आया है। इस हादसे में 2 बच्चों समेत वालदा जम्मू मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक गुडल के रिहायशी फजल हुसैन के घर में रवा माह को 2 तारीख को बेटी की शादी हुई और उसके बाद गुज़िश्ता रात घर में 6 अफराद खाना खाने के बाद अचानक बीमार हो गए और उन्हें कंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां से फौरन राजौरी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद 5 अफराद को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जम्मू मेडिकल कॉलेज में 13 साल राबिया कौसर और 9 साल फाना कौसर की मौत वाकया हो गई, जबकि उनके वालिद उनकी भी मौत वाकया हुई राजौरी मेडिकल कॉलेज में। जम्मू में जेर इलाज 10 साल रुखसार अहमद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 5 साल रुखसार अहमद और उनकी वालदा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। और इसी पर मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे जमशेद। बिडहाल इलाके से खबर सामने आ रही है, जहां खाना खाने के बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहां से 5 लोगों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अब खबर आ रही है कि इसमें 2 बच्चों की जम्मू में मौत हुई और उनके वालिद की राजौरी में। इस वक्त उनका पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर साहब मुझे बताइए क्या पाया जा रहा है आपकी तरफ से इस वक्त? जो हमारी इन्फॉर्मेशन आई, कल दिन में हमारे पास एक पेशेंट आया था, एलिवेटेड हिस्ट्री ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो उसको फीवर था और स्वेटिंग की हिस्ट्री थी, तो उसके बाद उसको एडमिट किया गया जीएमसी में। उसके बाद कल रात 7 बजे इसकी डेथ हुई है। सुबह सवेरे हमें इन्फॉर्मेशन आई कि इसका पोस्टमार्टम कराना मतलब है, तो पोस्टमार्टम हमने कर दिया है। जो फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए हैं और इसके जो विसरा हैं और जो सैंपल्स हैं वो हम जुम्मा फैसल भेजेंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या पाया गया है। इब्तिदाई में कुछ ऐसा लग रहा है कि कारण हो सकता है? इब्तिदाई में तो जो हमने देखा है तो वो मगर हम रिवील नहीं कर सकते वो फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि इसमें एफआईआर लग जाएगी, वो हम आगे मीडिया में नहीं बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इब्रार, जिन्होंने थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम किया। हालांकि ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ कि राजौरी के कंडी इलाके के बिडहाल में एक घर से 6 लोगों को इमरजेंसी लाया गया राजौरी, जहाँ से ये पता चला कि उनकी हालत मजीद ख़राब होने के बाद उनमें से 5 लोगों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि इब्तदाई तफसील के मुताबिक घर में रात को खाना खाने के बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई, जिसमें फजल हुसैन नामी शख्स जिसकी उम्र 40 साल है, इसकी मौत हो गई और उसकी बेटी राबिया कौंसर, इसकी भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। उसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है। फाना कौंसर, इसकी उम्र 9 साल है, इसकी भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। और इनकी वाइफ शमीम अख्तर, वो इस वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज है। उसके बाद अगर बात करें रुखसार अहमद जम्मू में है, इनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। उसके बाद रफ्तार अहमद, उनकी उम्र 5 साल है, उनकी हालत कदर हालत बेहतर बताई जा रही है। और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधी तस्वीरें राजौरी से, जहाँ ये खबर सामने आई थी कि राजौरी के बिडहाल इलाके में कुछ लोगों की देर रात को हालत खराब होने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया। हालांकि उनके अहले खाना भी यहाँ मौजूद जरूर है, मगर जिस तरह ये बताया जा रहा है कि नज़दीकी रिश्तेदार को इनका यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि इनके सिर्फ बताया ये भी जा रहे हैं इकलौता माँ बाप का बेटा था, मगर ये भी कहा जा रहा है कि 2 तारीख को, इस महीने की 2 तारीख को इनके घर में एक शादी हुई थी। उस शादी के बाद इनके घर में आज रात को ये घर में 6 लोग जो मौजूद थे, जिनमें कल रात की बात बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद इनकी तबीयत खराब होती है और उसके बाद यहाँ लाया जाता है। और जिनमें से अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राजौरी से सीधा कि इस वक्त पोस्टमार्टम के बाद इनकी बॉडी यहाँ से निकाली जा रही है और इनको वहीं एसएचओ कंडी की बात करें तो उनकी तरफ से मौके पर पहुंचकर वहां तमाम चीज़ें जब्त कर ली गई हैं। जब्त करने के बाद एफएसएल की टीम और एसएचओ कंडी की तरफ से वहां फूड की टीम को भी रवाना कर दिया गया है, ताकि जांच की जाए कि आखिर क्या कारण रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम का जरूर कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब के जो हमने बात की उनका भी यही कहना था कि रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद ही ये चीज़ साफ हो पाएगी कि मिलाकर किस तरह इनकी मौत हुई है। मगर ये जरूर देखने को वाली चीज़ है कि एक घर के 6 लोग
लोगों में खाना खाने के बाद तबीयत खराब होती है, जिसमें से दो बेटियों की जम्मू में मौत और बाप की राजौरी में मौत, और 3 लोग इस वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वादी कश्मीर में सर्द मौसम की लहर बदस्तूर जारी है और जहां पर महकमा मौसमात की तरफ से भी पेशन गोई की गई थी और जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है और मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है। कल शाम तक हल्की बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात की तरफ से जो ये पेशन गोई है वो की गई है। वादी कश्मीर में सर्द मौसम की लहर बदस्तूर जारी है और सर्द लहर के बीच महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आलूद रहने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला रहेगा। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा के मशेल इलाके में भी हल्की बर्फबारी हुई जबकि मुगल रोड के आसपास भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुगल रोड पर ताज़ा बर्फबारी के बाद हुकाम ने तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है। वादी में शबाना दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे दर्ज हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में कल सुबह तक मौसम आबरालूद रहने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में कई जगह पर हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का इम्कान है। 10 और 11 दिसंबर को मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम 12 दिसंबर को एक बार फिर मौसम आबरालूद रहने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वादी में 17 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम महकमे ने सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें। बात करेंगे तारीखी मुगल शहरा की। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पेशन गोई थी कि आज की डेट में के जो है मैदानी इलाकों में बारिश और अपर चीज में जो है बर्फबारी का सिलसिला होगा। इस वक्त पीर गली के मकाम पे जो है आज सुबह से ही रुक रुक के जो है स्नोफॉल होती, जिसके बाद जो है अभी जो है मुगल रोड को जो है एक बार फिर से जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। अभी डिपार्टमेंट के मुगल रोड के साथ साथ डीएसपी सुरनकोट से भी बात हुई। उनका साफ लफ्जों में कहना है कि स्नोफॉल काफी हो रही है जिसकी वजह से स्लिपरी काफी है और ट्रैफिक को जो है इस वक्त बंद कर दिया गया। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रैफिक इस शाहरा पर विजिट करने से पहले जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट से राब्ता करने के बाद ही जो है इस शाहरा पर विजिट करें। मैं आकाश मलिक, कैमरामैन अंजुम हमदानी के साथ, गुलिस्तान न्यूज, सुरनकोट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू के छन्नी, हिमंत, सुंजवा और नरवाल के इलाकों में 409 रोहिंग्या खानदानों को बिजली और पानी की सहूलियात मुनक़ते करने का अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर राणा ने रोहिंग्या मामले पर बात करते हुए कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या खानदानों को इज्जत के साथ अपने वतन वापस भेजना चाहिए और इस सिलसिले में मुनासिब इंतजाम होने चाहिए। और क्या कुछ कहा गया? देखिए, जो रोहिंग्यास लोग हैं वो म्यांमार से आए हैं। जब वहाँ के हालात खराब हो गए और उनको वहाँ से निकलना पड़ा तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भारत में भी वो आए और जम्मू कश्मीर के अंदर उनको यहाँ उस वक़्त की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ बसाया। लेकिन चूंकि अब म्यांमार के हालात ठीक हो गए हैं, इज्जत के साथ इन सभी शरणार्थियों को, रिफ्यूजीज को अपने गांव, अपने घर वहाँ जो है वो भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इंसानियत के दायरे में बात करते हैं, हमें किसी से कोई नफरत या किसी से कोई इस प्रकार की भेदभाव नहीं है। परंतु जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पहले से ही दहशत गर्दाना माहौल, आतंकवाद, अलगाववाद ने यहाँ तबाही मचाई और बेगुनाह लोगों के कत्ल हुए। और आज हम देख रहे हैं कि जिन बस्तियों में रोहिंग्या लोग रहते हैं उनके आस पड़ोस चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, जराइम बढ़ रहा है क्योंकि इनकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी गुर्बत का गलत इस्तेमाल करके देश दुश्मन ताकतें इनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती भी हैं। सोहंजमा आर्मी कैंप के ऊपर एक अटैक में ऐसा मामला सामने आया था। छानबीन के बाद यहाँ कुछ रोहिंग्या लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी और इनकी गुर्बत का नाजायज फ़ायदा उठाने की देश दुश्मन ताकतें कोशिश करती हैं। इस पर
इनके डेपुटेशन या इनके वापस अपने मुल्क में जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क में जाएंगे, आराम से रहेंगे, इज्जत के साथ रहें। इंसानियत के दायरे में हम ये बात करते हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब कांग्रेस की सरकार ने इनको यहाँ लाया, उसके बाद जहाँ जहाँ इनकी बस्तियाँ हैं वहाँ के पुलिस स्टेशंस में देखो कितना जराइम, कितना क्राइम बढ़ा है। वो केवल ये नहीं है कि किसी एक समुदाय के घरों में चोरियां, हर एक, मैं देख रहा था बठिंडी सुंजवा के एरिया में, वहाँ के मुसलमान लोग ही खुद कह रहे थे कि हमारे घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती चोरियां हो रही हैं, डकैती, दुकानों को चोरियां करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना पड़ेगा। सबको विचार करके इज्जत के साथ इनको वापस अपने मुल्क में भेजना चाहिए। देखिए, नेशनल इधर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि बिजली और पानी की फरहमी बंद करना मसले का हल नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि रोहिंग्याओं के मसले को हल करने के लिए बीजेपी को सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से बैठी है और रोहिंग्याओं का मसला हर बार जब चुनाव आते हैं या संवेदनशील मुद्दे को उठा करके लोगों की भावनाओं के साथ टच करती है। कई बार कहा गया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इनको किसी जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर देते। ये बात तो है, किसी ने रोका नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी को बिजली पानी बंद करने का अधिकार है, और या कोई भी, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन भी हैं। आप किसी को भूखा प्यासा नहीं मार सकते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरह निर्देश हैं। लेकिन उससे मसले का हल तो नहीं होना है। वो तो सरकार का काम है किसका पानी दे, किसका बंद करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पर राजनीति क्यों करती है? क्यों नहीं ऐसे ठोस कदम उठाती कि इस मसले का हल कर दें, ताकि वो कहीं दूसरे राज्य में उनको बसाया जा सके। ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ इन लोगों को यहाँ पे भेजा गया है, यूएन कमीशन के तहत। इसलिए बीजेपी को सिर्फ राजनीति करने से बेहतर होगा कि इस मसले का हल करें और कहीं इनको सुरक्षित जगह पे जम्मू से बाहर बचा सकते हैं। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मामला है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सोदन ने कहा कि कुपवाड़ा जिले के तमाम 41 इम्तिहानी मराकज पर JKSSB कांस्टेबल इम्तिहान बखूबी जारी है और इम्तिहान के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात पहले से ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका पहला इम्तिहानी मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इस अमल में पुलिस और सिविल इंतजामिया समेत तमाम मुताल्लिका इदारों की मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी है। अभी जो ये एग्ज़ाम चल रहा है, इट्स ऑलरेडी ऑन गोइंग। 41 सेंटर्स हैं हमारे टोटल। स्मूथली हुआ शुरू, स्टार्ट एंड स्मूथली इट्स गोइंग। सो इसमें काफ़ी एफर्ट लगी है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, जितने हमारे JKSSB के ऑफिशियल्स ऑफ कोर्स उनकी, और हमारे डेफिनेटली HOIs की, टीचर्स की, इन्विजिलेटर्स की। So thanks to them we have been able to successfully अभी तक तो do it. So hopefully it will end well as well. और अरेंजमेंट सभी जो सेंटर्स पे इक्वल तरीके से हुए। हीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, सो वी हैव वेरी गुड हीटिंग अरेंजमेंट्स एवरीवेयर। वॉशरूम फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रिस्किंग की अरेंजमेंट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ऑल आर इन प्लेस and everything has gone smoothly. जो last हमारा हुआ था exam on 1st December, that also went very smoothly. So future maybe we are I think on track and now it is very. MLA अनंतनाग पीरज़ादा मोहम्मद सईद ने एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें उन्होंने अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए कोशिश करती रहेगी। इसके अलावा MLA अनंतनाग पीरज़ादा ने म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के साथ भी एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग भी मौजूद रहे। देखिए, हमारी जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, जो हमने वादे किए हैं कि हम उनके मसाइल हल करेंगे, जो हमारी कमिटमेंट है, हम वादा बांध है। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो कर देंगे।
लोगों के बड़े तवक्कात हैं। काफ़ी देर के बाद यहाँ इलेक्शन हो गई और लोगों के बड़े तवक्कात हैं, एस्पिरेशंस हैं। उन एस्पिरेशंस और तवक्कात को हमें पूरा करना है। इसके लिए हमें जुद्दोजहद भी करनी पड़ेगी और हम तैयार हैं। हर सतह पर, हर मुश्किल में हम तैयार हैं। लोगों के मसाइल, लोगों की मुश्किलात, यहाँ के मसाइल, यहाँ के मुश्किलात और ख़ासकर यहाँ तामीर तरक्की के लिए, बेकारी और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, और ख़ासकर मैं कहूँगा स्टेटहुड के बारे में, उसके लिए हम। श्रीनगर में कश्मीरी अक़लियती कम्युनिटी के अरकान ने आज बांग्लादेश में अक़लियती कम्युनिटी पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें भारतीय पार्लियामेंट में तशद्दुद की मजम्मत करने, बांग्लादेश में अक़लियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और मुतासरा कम्युनिटियों के लिए इमदाद की दरख्वास्त की गई। देखिए, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम खाली ह्यूमन राइट्स कमीशन को जागने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हर टाइम ह्यूमन राइट्स कमीशन चिल्लाता है वहाँ अत्याचार, यहाँ अत्याचार, आज अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएनओ कहाँ है? वो क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे, उनके जानो माल की रक्षा कर रहे? हम वही माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर, जो इसमें हमारे सरदार क्रिश्चियन और हिंदू लोग हैं, यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा, उनका कत्लेआम किया जा रहा, इसको रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। नीत का तकाजा भी है और इंसानियत की सोच भी होनी चाहिए कि जो इनोसेंट किलिंग्स, जो इनोसेंट बच्चों को उनको मारा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ हम ह्यूमन राइट्स से यही अपील भी करते हैं कि ताकि वो जाग जाएं। जबकि वो हर एक मामले में इंटरफेयर करते हैं, तो इस मामले में वो क्यों पीछे रह रहे हैं? तो उनको भी चाहिए इसमें इंटरवीन करके, ताकि ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं और लॉसेस हो रही हैं, लाइव लॉसेस हो रही हैं, तो इसमें उनको भी चाहिए ये अपना रोल अदा करना, ताकि ये इनोसेंट किलिंग ना हो, आम और किसी जगह पर इसका असर ना पहुँचे, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो काफ़ी और भी ख़राब निकल सकते हैं। इससे बेटर ये है कि वो इंटरवीन करके इस मामले को अच्छे तरीके से, सही तरीके से सुलझाए। नहीं, हम बांग्लादेश सरकार से भी अपील करते हैं, उनसे भी यही बात बोलते हैं कि जो एमिकेबली, जो अच्छे तरीके ढंग से इसका रास्ता निकाला जाए, वो रास्ता निकाल के उसका हल निकाला जाए। जनूबी कस्बा तराल में आज एक निजी टूर एंड ट्रैवलर्स की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने ज़ायरीन के दरमियान कुछ अहम तरबियत और तजावीज़ शेयर किए। इस मौके पर चेयरमैन फियाज अहमद चादरू ने कहा कि वो हमेशा आज़मीन उम्रा के लिए खसूसी खिदमात लेकर आ रहे हैं, जिससे उम्रा करने वालों को उम्रा अदा करने में मदद मिलती है। आज त्रालस में श्रीनगर मज दिवन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मगर आज कोर ये त्रालस मज ओरिएंटेशन, ये मज लगभग 60 ज़ायरीन हिस्से निवान, तो अत मज उम्रक फरज अत मज वाजबात अथ मुतालिक करान वाकफियत करान, तिकाज कहो जन कर्मित ऑलरेडी हज उम्रा, तिमन चीज़ जरूरत क्या, मगर यम जन अत मज इलिटरेट जन गोडनिक लट तिहद खतर ज्यादा गसन जरूरत पेवन तम ज्यादा अजुक जन प्रोग्राम ये कोर्मुत अत मज श्रीनगर अलहुदा कंपनी पे आमित मौलवी साहिबान यम जन अत मज दिवान तरबियत, तो सिर्फ खादिम 5-7 हुंद ग्रुप 2 ग्रुप अ ग्रुप ने 12 दिसंबर, ब्या ने 6 जनवरी, अख ने हमीद साहब निस क़यादत मज, ब्या ने बेस बह खदमतगार, तो ये मज हे प्रत कह मुसलमान युस इंटरेस्टेड आसे उम्रा करने खतर या तमिस जरूरत आसे अमिक, सह हेक हिस्से नित, तो तिहद ऑटो रिक्शा मीटर्स के हवाले से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि वो इस बात पर रजामंद है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मीटर नस्ब करेंगे। ताहम उनका ये भी कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि रिक्शा किरायों में इजाफा किया जाए ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। ड्राइवर्स का कहना है कि ऑटो रिक्शा चलाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किरायों में भी इजाफा उनके लिए ज़रूरी है।
ताकि वो अपने रोज़मर्रा के अखराजात और मीटर्स की तनसीब का खर्चा पूरा कर सके। उन्होंने हुकूमत से किया है कि उन्हें मीटर नस्ब करने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि इस अमल को आसानी से मुकम्मल वो कर सके। बिल्कुल जो आप बात बोल रहे हो, या अवाम की तरफ से एक रुझान है कि ऑटो ड्राइवर्स लूटते हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। मैंने कई बार ये सरकार की नोटिस में लाया। यहाँ पर मैं ये जरूरी समझना चाहता हूं कि जो हमारे डेली ड्राइवर्स है जिनका रोजगार इसी धंधे पर मुनसर है, वो लुटेरे नहीं है। इस तबके में घुसे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, खासकर श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से जनाब हमारे चीफ मिनिस्टर है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, नौजवान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा जी है। मैं उनसे इस मामले में मुदाखलत की अपील करता हूँ। शुक्रगुजार कि यमो ट्रांसपोर्ट गो हद तल मेच्योर, मगर सत सोन ख्याल थवन कि आज ब्रो गो काल ये रेट तक गई रिवाइज कहें। ठीक मानित, हम एग्री है इनके मतलब हर रूल पे चलने के लिए, लेकिन खाली कम से कम तो देखिए ना, आप देखिए साग कितने रुपए केजी है आज, हमें 2003 में रेट दी है, तब से लेके आज तक कितना डिफरेंस हुआ। महंगाई है, साथ में हमारे आप पार्ट्स ही देख लीजिए जो आजकल मतलब नायाबी हो गए हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट आ गए हैं जिन्होंने 10-10 ऑटो लिए हैं, वो शाम को निकलते हैं, वो फेयर करते हैं। मैं वसूख से ये बात बोल रहा हूँ, ये इनको लगा होगा मतलब हाई ये ऑटो वाला ज्यादा। बहुत बार इनको खुद भी पता है, आजकल सोशल मीडिया पे आज कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हर कोई एक एक चीज पहुंच जाती है। हम अब इनसे इतना ही माध्यम से गुजारिश कर सकते हैं, आज हम मीटर पे भी चलने के लिए मान ऑटो ड्राइवर ये आम ऑटो ड्राइवर सोन रोजगार ऑटोवसी पे, मगर दम गो मसल गो ई रिक्शा सान रूटन पे त्रयित अत रेट मुनासिब यम सी सवार निवान। दम चीज ई ऑटो ओनुक रोडस पे, ई ऑटो ना मीटर कुन जाए ना रेट कुन जाए। गवर्नमेंट अन पॉलिसी, मगर इन रेट पॉलिसी अनिक थप सो सान ऑटोन पे परमट। ऑटो रिक्शा और ऑटो रिक्शा के साथ साथ मीटर के मामलात और एसोसिएशन का मानना यह है कि मीटर लगाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है और जो भी कायदे कानून है उस पर चलने के लिए तैयार है, मगर इनके भी मुतालबात है। इनका मानना है कि एक साइड से तेल के दाम, दूसरे साइड से टैक्स के मामलात, कई सारी चीजें हैं, यानी रेट्स अभी तक रिवाइज भी नहीं हुई है। आखिरकार अगर देखा जाए, अगर हम पर भी नजरसानी की जाए तो हम भी अपना रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका यह भी मानना है जहां पर ई रिक्शा चल रहा है वहां पर रेट भी सेम है और उनको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर हम पे हथौड़ा क्यों गिर रहा है। मगर साथ ही साथ इनकी सरकार और खास तौर पर एलजी इंतजामिया से यही अपील है कि इन पर नजरसानी की जाए और थोड़ा सा वक्त इन्हें जरूर दिया जाए ताकि ये अपने ऑटो रिक्शा पे मीटर को लगा सके। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस तजार के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। तो चले इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।